कहानी की शुरुआत में हमें रे नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि एक जेल में बंद था। उस जेल में 24 घंटे कैमरे की मदद से उस पर नजर रखी जाती थी। अब रे इस जेल से भागने का प्लान बनाने लगता है। वह नोटिस करता है कि जेल के बाहर एक गैराज है और वो सिक्योरिटी गार्ड को भी देखता रहता है। गार्ड पूरे दिन में एक बार 7 मिनट के लिए बाहर सिगरेट पीने के लिए जाते हैं। यह सब रे नोटिस करता रहता है। अब रे इस कमरे के दरवाजे को खोलने के बारे में सोचने लगता है जिसमें कि एक पासकोड लगा था। रे खाने में आने वाले दूध के प्लास्टिक को पासकोड स्क्रीन के ऊपर बड़ी चालाकी से चिपका देता है और उसे पासकोड भी मिल जाता है। रे ने बाहर अपने साथियों को भी इन्फॉर्म कर दिया था कि जब वो जेल से भागे तब उसे पास में आग लगा देनी होगी जिससे कि सबका ध्यान उस पर चला जाए। अब वो दिन आ जाता है। रे पाइपलाइन की मदद से जेल के बाहर आ जाता है और गैरेज में आ पहुंचता है और उसी समय उसकी टीम ने बाहर विस्फोट करके सबका ध्यान भटका दिया था। अब यहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है और रे बड़ी आसानी से उस गाड़ी के नीचे लटक कर बाहर भाग जाता है। फिर उसके साथी उसे लेने आए थे लेकिन उसे खाली सड़क पर छोड़ दिया। फिर पुलिस ने उसे फिर से पकड़ लिया। तभी वहाँ पर लेस्टर नाम का एक आदमी आता है और पुलिस से रे को छुड़ा कर ले जाता है। तभी लेस्टर और रे उसी जेल के हेड से बात करने पहुंच जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि रे एक सिक्योरिटी कंपनी का मालिक था। यह कंपनी अलग अलग जेल की जांच करती थी। रे कोई कैदी नहीं था बल्कि वह कैदी बनकर अलग अलग जेल में उसकी सिक्योरिटी की जांच करने के लिए जाता था। रे इतनी जेल से भाग चुका था कि अब तो लोग भी कहने लगे थे कि रे किसी भी जेल से भाग सकता है। अब 5 महीने के बाद रे अपनी ऑफिस पर जाता है। तभी लेस्टर उसे जेसिका नाम की एक लड़की से मिलवाता है। जेसिका चाहती थी कि वह दुनिया की सबसे कड़ी सिक्योरिटी वाली जेल की जांच करे, पर इस बार शर्त ये थी कि रे और उसकी टीम को यह पता नहीं होगा कि यह जेल किस जगह पर है। जेसिका उसे लाखों डॉलर देने के लिए भी तैयार थी, पर रे को इस बार कुछ ठीक नहीं लग रहा था। पर लेस्टर के मनाने पर उसे हाँ कर दी थी। फिर रे को एक आतंकवादी की पहचान दी गई और उसकी बाजू में एक ट्रैकर भी लगवा दिया, लेकिन जल्दी किसी ने उसे अगवा कर लिया और उसकी बाजू से उस ट्रैकर को भी निकाल लिया और एक जेल में डाल दिया। अब उसकी आंख इस जेल में खुलती है और उसे पता नहीं था कि वह कहाँ पर है। अब जब रे की आंख खुलती है तो वह एक कांच के डिब्बे में बंद था। उसके चारों ओर कई सारे कैदी भी बंद थे। उसके बाद उसकी मुलाकात जेल के वार्डन हॉब से होती है, लेकिन रे को बताया गया था कि वार्डन का नाम मार्च होगा। रे को पता चल गया था कि वह इस जेल में फंस गया है। इधर रे के साथी भी उसका पता करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। इधर रे ने देखा कि जेल में गार्ड ने एक जैसे कपड़े और मास्क पहन रखे थे। अब रे के पास एक एमिल नाम का कैदी आता है और वह बताता है कि उसने कोई भी जुर्म नहीं किया है, फिर भी वह इस जेल में है क्योंकि कुछ लोग उसके बॉस के बारे में पता करना चाहते थे। अब एमिल और रे बैठे हुए थे। तब रे ने बताया कि कमरे का फर्श एल्यूमिनियम की जगह स्टील का बना हुआ था। अब रे ने एमिल से कोई मेटल की शीट लाने को कहा जिससे कि वो फर्श के नट खोल सके। उसके बाद वार्डन ने एमिल को बुलाकर फिर से उसके बॉस के बारे में पूछा, लेकिन एमिल ने उसे कुछ भी नहीं बताया। इसलिए एमिल को वो लोग टॉर्चर करने लगे, लेकिन एमिल इसी दौरान मेटल का एक टुकड़ा लाने में कामयाब हो गया। बाद में उसने रे से उसके प्लान के बारे में पूछा। अब प्लान के मुताबिक वो दोनों फिर से लड़ने लगे और रे उस कमरे तक पहुंच गया और कैमरे से बचते हुए उसने उस नट बॉल को खोल दिया। फिर काम होते ही उसने एमिल को इशारा कर दिया था कि वो गार्ड का ध्यान भटकाए। एमिल जोर से चिल्लाने लगा। सबका ध्यान एमिल पर गया। तब रे ने कैमरे को ढक दिया और उस जगह से निकल गया। यहाँ पर रे से गलती से एक पाइप टूट गया जिसमें से हर जगह पानी भरने लगा। उसके बाद वो जैसे तैसे इस जगह से निकला और उसने देखा कि वो जेल जमीन के अंदर नहीं बल्कि पानी में एक विशालकाय शिप में है। अब यहाँ पर पानी चारों ओर फैलने लगा था। रे अपने कमरे में वापस आ गया था। यहाँ पर रे और एमिल को पता लगाना था कि वो दुनिया के किस हिस्से में मौजूद है, इसलिए रे ने डॉक्टर काइली की मदद मांगी। डॉक्टर ने उसकी कोई मदद नहीं की। अब रे ने एक डिवाइस बनाया जिससे कि वो इस जहाज के पॉइंट पता कर सके, इसलिए उसने शिप के ऊपर फिर से जाना होगा। तब उसे जावेद नाम के एक कैदी की मदद मांगी। बाद में जावेद ने वार्डन से उसका जासूस बनने को कहा और बदले में उसे खुली हवा में नमाज पढ़नी देनी होगी। वार्डन मान गया। बाद में जावेद ने शिप के पॉइंट पता किए। रे ने उस पॉइंट की मदद से पता लगा लिया कि वो मोरक्को के पास एटलांटिक ओशन में थे। एमिल ने बताया कि उसका एक दोस्त मोरक्को में भी रहता है, अगर किसी तरह उसको बता दे तो वह हमारी मदद करने के लिए जरूर आएगा। अब रे ने इस बार डॉक्टर को उसकी मदद करने के लिए कहा। डॉक्टर मान भी गया। डॉक्टर ने एमिल के दोस्त को ईमेल करके शिप का पता भेज दिया। आखिर भागने का दिन आ ही गया। जावेद ने वार्डन को गलत इन्फॉर्मेशन दी कि ब्लॉक ए में लड़ाई होने वाली है, इसलिए वार्डन ने सारे गार्ड को ब्लॉक ए में भेज दिया। रे ने मौका देखकर वहां पर लड़ाई शुरू कर दी और देखते ही देखते एक दूसरे से सब लोग लड़ने लगे। अब रे, जावेद और एमिल शिप के ऊपरी हिस्से भाग में जाने लगे और वार्डन ने पूरे शिप में लॉकडाउन लगा दिया। उन तीनों के ऊपर पहुंचने से पहले ही सभी दरवाजे बंद हो गए और उन्हें मजबूरन वापस लौटना पड़ा। इसी दौरान एमिल का दोस्त हेलीकॉप्टर से वहां पर पहुंच चुका था।
पर जेल में गार्ड और कैदियों के बीच में गोलीबारी चल रही थी। तभी एक गोली जावेद को लग गई। अब रे ने कंट्रोल रूम में जाकर बिजली काट दी और वो दरवाजा भी फिर से खुल गया। अब एमिल ऊपर पहुंच चुका था। तभी गार्ड भी उसके पीछे पीछे आ गए थे। उसने रे का आने का इंतजार किया, पर रे तो पानी टंकी में फंस चुका था। अब रे टंकी का दरवाजा खोलकर सीधा समुद्र में जा गिरा। रे को समुद्र में डूबता देख एमिल उसके पास हेलीकॉप्टर ले गया और उसने एक सीढ़ी फेंकी, जिससे कि रे हेलीकॉप्टर में चढ़ गया। अब रे ने जहाज में मौजूद तेल के ड्रम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। जैसे कि वहां एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और वार्डन अपने गार्ड समेत वहां पर मारा गया। आखिर रे और एमिल मोरक्को के किनारे तक सुरक्षित पहुंच गए थे। तभी वहां पर उसे एक गाड़ी लेने के लिए आई। उसमें से जेसिका बाहर निकली। रे ने देखा कि ये तो वही लड़की है जिसने कि उसे इस जेल में भेजा था। तभी एमिल ने बताया कि वह मेरी बेटी है। यह सुनकर रे के तो होश ही उड़ गए। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एमिल ही वो बॉस है जिसके बारे में वार्डन उसे पूछता था। एमिल ने अपनी असलियत छुपाई थी जिससे कि वो सुरक्षित रह सके। जेसिका ने अपने पिता को बचाने के लिए रे को इस जेल में भेजा था। जेसिका ने लेस्टर की सच्चाई भी बताई कि कैसे वो जेल के वार्डन से मिल गया था। अब रे उसकी टीम से मिलता है और उसे पता चलता है कि उस जेल से अगर वो भागने में कामयाब नहीं होता तो लेस्टर उसकी कंपनी का CEO बन जाता। अब लेस्टर को पकड़ के एक कार में बंद कर देते हैं और वो एक बड़ी शिप में था और किसी को भी पता नहीं था कि वो शिप कहाँ जा रही है। इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। अगर मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना।